प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। एक नया उपविषय के बाद आपसे मिल रहा हूँ। आज का उपविषय है टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट। ये असेसमेंट में जो टीचर है वो फैसिलिटेटर या सुविधा प्रदाता प्रदाता के रूप में क्या भूमिका निभा सकता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस उपविषय को प्रारंभ करने से पहले आप ये तीन काम करें। पहला है लाइक करें, दूसरा है शेयर करें, और तीसरा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे ऊर्जा मिलती रहे। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी। फैसिलिटेटर होता क्या है उस पर बात करने से पहले तीन चीजें डिस्कस करेंगे। टीचिंग इज हेल्पिंग, शिक्षण जो है वो सहायता देना है, पहली चीज। दूसरा, द टीचर मस्ट अडॉप्ट द रोल ऑफ फैसिलिटेटर, नॉट ए कंटेंट प्रोवाइडर। जो टीचर है, अध्यापक है, उसको किस रोल में ढल जाना है, किस रोल को, किस भूमिका को उसने अपना लेना है, वो है फैसिलिटेटर की। सिर्फ ये नहीं कि कंटेंट हम देते जाएं, उस कंटेंट को सीखना कैसे है, उस कंटेंट का मूल्यांकन खुद कैसे करना है, इन चीजों को सिखा देना बच्चों को, या इन चीजों में सहायता कर देना, जो है वो फैसिलिटेटर का रोल होता है। अब एक कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है, सबको हमको समझनी चाहिए, और अध्यापक इसको जितना जल्दी समझ ले वो अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर अध्यापक इसको समझना नहीं चाहते। यू कैन नॉट टीच ए मैन एनीथिंग। आप किसी व्यक्ति को कुछ सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। यू कैन ओनली हेल्प हिम। आप उसकी सहायता कर सकते हैं। डिस्कवर इट विद इन हिमसेल्फ। किस में सहायता कर सकते हैं? कि उससे संबंधित जो उसके अंदर छिपा हुआ है उसको खोजने में, उसको निकालने में। Never teach pupils, but only attempt to provide the conditions in which one can learn. किसी को पढ़ाइए मत, अपने शिष्यों को मत पढ़ाइए, अपने शिक्षार्थियों को मत पढ़ाइए, परंतु उन्हें वो कंडीशंस दे दें जिनसे वो सीख सके। तो ये तीन चीजें फैसिलिटेटर के रोल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। फैसिलिटेटर होता क्या है? अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, इसको मैंने एक डिक्शनरी मीनिंग में लिया है कि फैसिलिटेटर होता क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका। समवन और समथिंग दैट फैसिलिटेट्स समथिंग। कोई या कोई वस्तु जो किसी चीज को, किसी कार्य को आसान कर दे, सहायता कर दे, उसके अंदर सुविधा पैदा कर दे, तो उसको हम फैसिलिटेटर कहेंगे, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी। दूसरा इन्होंने एक मीनिंग और दिया है उसमें, स्पेशली समवन हु हेल्प्स टू bring about an outcome such as learning, productivity, or communication by providing indirect or unobtrusive assistance, guidance और supervision। ये कह रहा है कि स्पेशली ये विशेष तौर पर क्या होता है फैसिलिटेट करना, कि जो आउटकम है किसी व्यक्ति का, किसी क्रिया का, वो बदल जाए। और किस किस रूप में बदलना चाहिए? वो अधिगम के रूप में बदलना चाहिए, वो उत्पादन के रूप में बदल सकता है, वो कम्युनिकेशन के रूप में बदल सकता है। और वो किससे बदलता है? असिस्टेंस दिया, सहायता दी, मार्गदर्शन किया, या उसको ऑब्जर्व किया, उसको सुपरवाइज किया। जनरली स्पीकिंग, ए फैसिलिटेटर इज समवन हु हेल्प्स ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव ए शेयर्ड गोल और अटेन बेटर रिजल्ट्स। ये कह रहा है कि सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर वो है जो लोगों के एक समूह को, जो उनके साझे गोल होते हैं, जो उनके साझे उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने में वो उनकी सहायता करता है, और ज्यादा बेहतर परिणाम जो हैं वो प्राप्त होते हैं। दिस माइट मीन गाइडिंग प्रोफेशनल टीम्स थ्रू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, और engaging higher education students with peer-led discussion and seminars। इसका मतलब क्या है? गाइडिंग प्रोफेशनल टीम्स की, जो प्रोफेशनल्स की टीम है, उसको गाइड करना। किसके द्वारा करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन हो सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस हो सकते हैं, इस प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, या हायर एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स को पीयर लेड डिस्कशंस में और सेमिनार्स में एंगेज किया जा सकता है। पीयर लेड क्या है? आपस में जो विचार विमर्श करके हम सीख सकते हैं, उसके बारे में उनको इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। रिगार्डलेस ऑफ द एग्जैक्ट गोल, द की टू इफेक्टिव फैसिलिटेशन इज बिल्डिंग ए सेफ स्ट्रक्चर्ड environment that promotes communication, collaboration and creative amongst the group। ये कह रहा है कि
इफेक्टिव फैसिलिटेशन क्या करती है? बिल्डिंग ए सेफ स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, एक ऐसा वातावरण देती है जो सेफ है, स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें वार्तालाप बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, साझेदारियां अच्छे तरीके से हो सकती हैं, और उसके अंदर क्या होता है, सृजनात्मकता बेहतर तरीके से चल सकती है। आगे बढ़ते हैं। द रोल ऑफ द फैसिलिटेटर प्लेड बाय द टीचर दस मे रिजल्ट ए गाइडेड डिस्कवरी एज प्रपोज बाय जीरोम बर्नर इन हिज गाइडिंग discovery approach and scaffolding as suggested by Lev Vygotsky in his social constructive learning। दो लोगों ने इसके बारे में बताया, जेरोम बर्नर ने और लेव वोगस्की ने। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। दो ही पॉइंट उन्होंने दिए कि फैसिलिटेटर के रूप में टीचर को क्या काम करना चाहिए, उन पे पढ़ेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें और पढ़ेंगे। ए टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट्स in carrying out the task of assessment for learning by playing the role of facilitator so that they may get टाइमली फीडबैक इन रिलेशन टू देयर फर्दर लर्निंग इन द फॉलोइंग वे। ये कह रहा है कि दो तरीकों से जो अध्यापक है वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकता है। पहला है एनकरेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग द मोड ऑफ सेल्फ असेसमेंट। पहला हमने क्या करना है, बालक को आत्म मूल्यांकन के जो तरीके हैं उनके लिए प्रोत्साहित करना है और उनको वो सिखाना है कि कैसे। दूसरा क्या है, एनकरेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग द मोड ऑफ पीयर असेसमेंट। जो सहपाठी मूल्यांकन है उसको फैसिलिटेट करना है, एनकरेज करना है। सबसे पहले बात करते हैं एनकरेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग द मोड ऑफ सेल्फ असेसमेंट। खुद को कैसे असेस किया जा सकता है? सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में जांचना। दैट इज मेड बाय स्टूडेंट और लर्नर क्वाइट इंडिपेंडेंटली एट हिज ओन। जो लर्नर है वो खुद अपने आप को जांचता है। ए टीचर वाइल प्लेइंग द रोल ऑफ फैसिलिटेटर शुड बी ट्राइंग टू एनकरेज ए एंड स्मूदन द टास्क ऑफ सेल्फ असेसमेंट इन फॉलोइंग वेज। पहला है while giving training to the students, some useful skills and tricks in playing a game may be encouraged from time to time during practice and rehearsal exercises। जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चे को तो उनको कुछ छोटी छोटी स्किल्स और ट्रिक्स सिखा दो। जब वो रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी कंटेंट को सीखने की, कोई एक्टिविटी को करने की, कोई प्रोडक्ट तैयार करने की, उस स्किल को वो यूज करते हुए जांच पाए कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इन दिस वे ड्यूरिंग ए रियल स्पोर्ट इवेंट स्टूडेंट मे देमसेल्फ रियलाइज, एक्सपीरियंस और जज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा, जब बच्चा रियल स्पोर्ट मतलब वास्तविक परिस्थिति में जब जाएगा, इवेंट में जाएगा, तो वो जांच पाएगा कि वो कितना रियलाइज है, उसका अनुभव जो है वो कितना बेहतर है, इसको वो जांच पाएगा। दूसरा है स्टूडेंट्स वाइल लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स may be encouraged to undergo self assessment by assigning them similar problem from textbook। आप बच्चा जो है वो कोई काम कर रहा है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, वो रसायन शास्त्र का हो सकता है, वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स किसी का हो सकता है, तो उसको एनकरेज किया जाए कि जब आपने एक कर लिया तो उसके जैसी दूसरी समस्या को आप उठाएं और उसको करके देखें। इससे सेल्फ असेसमेंट आएगा। दे मेक देन स्कोर देयर परफॉर्मेंसेस विद द हेल्प ऑफ आंसर्स अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक। उसके बाद वो क्या करें, उसको मिलाएं, उसको जांचें, किससे? पुस्तक में जो उसके आंसर दिए गए हैं। Students may provide the facilities to looking at the model performances of activities they are working on। बच्चों को वो सुविधाएं दी जाएं कि जो वो कार्य कर रहे हैं उसके जो मॉडल परफॉर्मेंस कहीं अवेलेबल है, उसका वीडियो हो सकता है, उसके कोई ऑडियो हो सकते हैं, उसके कोई रिटन परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, तो उनको उनकी जो सुविधा है वो दी जाए। दे मे देन इजीली सेल्फ एवेल्युएट देयर वर्क प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम बाय कंपेयरिंग देयर एफर्ट्स विद द मॉडल अवेलेबल टू दैम। उनके पास जो उनका आदर्श प्रस्तुत है, मॉडल है, उससे वो मिलाकर ये चीजें जांच पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे माइक्रो टीचिंग में हो सकता है, टीचिंग लेसन्स में हो सकता है, इवेल्युएशन के और जो पार्ट्स हैं उनमें हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। अगला है द स्टूडेंट में एनकरेज टू हैव ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। जैसे ये माइक्रो टीचिंग लैब बनती होती है कॉलेजेस में, जहां पर वो जो पढ़ा रहा है तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और फिर उसको वो जांच सकते हैं। द स्टूडेंट में एनकरेज टू हैव ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस एंड टू हैव असेसमेंट ऑफ their performances by comparing with their own previous performances as well as model performance required on the part। जब उनके पास ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी ऑडियो या वीडियो की, तो वो क्या कर पाएंगे, अपने पुराने किसी ऑडियो वीडियो से उसको कंपेयर करेंगे या जो मॉडल उनके पास है उससे वो उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो तरीके थे जब हम सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं। अब दूसरा तरीका जो बताया गया है वो है पीयर असेसमेंट की।
इन स्कूल द क्लासमेट्स आर फाउंड क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। मित्र जो हमारा होता है वो सबसे नजदीक होता है। दे अंडरस्टैंड ईच अदर पोटेंशियल एंड वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड दस आर ए गुड सोर्स ऑफ साइनिंग सोर्स ऑफ असेसिंग ईच अदर्स पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। ये कह रहा है कि इसलिए वो सबसे अच्छे स्रोत हो सकते हैं हमारे लिए, जिससे हम एक दूसरे को जांच पाएं, एक दूसरे की क्षमताओं को जांच पाएं, कैसा हम सीख रहे हैं। टीचर वाइल प्लेइंग द रोल ऑफ फैसिलिटेटर शुड ट्राई टू एनकरेज एंड स्ट्रेंथन दिस यूजफुल मोड ऑफ असेसमेंट इन फॉलोइंग वेज। वो कैसे बढ़ा सकता है टीचर इसको? पहला, more knowledgeable and bright students of the class may ask to supervise and guide the work of less knowledgeable and the students who are lagging behind in subject or skill area and assist them to come out with encouraging results। होशियार बच्चे जो हैं उनको कमजोर बच्चों को असाइन करने के लिए कहा जाए और उनको ये बताया जाए कि वो उनको गाइड करें ताकि वो उस समस्या से निकलकर मुख्य धारा का हिस्सा हो जाए। ये सरकारी विद्यालयों में मॉनिटर प्रणाली होती थी, वो ऐसा करते थे, तो मॉनिटर एक समय के बाद जाकर जो है वो तानाशाह हो जाता था, वैसा नहीं होना चाहिए। A questionnaire containing item helpful in the assessment of learning, performance and behavioral outcomes of the peers may be given to the students of the class by the class teacher। एक क्वेश्चनेयर दिया जाए जिसमें जो हेल्पफुल हो, किसमें? असेसमेंट फॉर लर्निंग में। किसमें? बिहेवियरल आउटकम में। आपने क्या सीखा ये काम करके, कैसे दिक्कतें आई, क्या नया लगा, कैसा ठीक लगा, इस तरह का क्वेश्चनेयर बनाया जा सकता है। दे में ऑल्सो बी आस्क्ड बाय द टीचर टू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ और लर्निंग ऑफ देयर पीयर्स। वो टीचर को टीचर ये भी कह सकता है कि आपस में एक दूसरे को आपने रेटिंग देनी है, कौन किस रेटिंग पे पहुंचा है। अगला है, असेसमेंट टास्क ऑफ द पीयर कैन बी carried out with the help of sociograms and social distance scales to assess the social nature, qualities, interaction and behavior of the student of a group or class। क्या है? हमारा जो शिक्षण है वो सामान्य तौर पर एक मैं क्या कहूँ, सामाजिक गतिविधि की तरह है। जैसे हम संवाद करते हैं वैसा ही है। तो इसको जांचा जा सकता है सोशल डिस्टेंस स्केल से और सोशियोग्राम से कि जो बालक है उसका सामाजिक जो प्रकृति है वो कैसी है, उसकी जो क्वालिटीज हैं वो कैसी हैं, वो इंटरेक्शन कैसे करता है और बिहेवियर कैसा है जब वो समूह में होता है या क्लास में होता है। स्टूडेंट्स ट्राई टू जज, रेट एंड प्रोवाइड देयर ओपिनियन अबाउट ईच अदर। आपस में बच्चे एक दूसरे के बारे में अपने ओपिनियन दे सकते हैं, परंतु ये कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, क्रिटिसाइज करने वाले ना। और क्रिटिसिज्म भी हो तो उसको कंस्ट्रक्टिव उस रूप में लेना चाहिए, सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। वाइल वर्किंग इन ए ग्रुप द ग्रुप मेंबर्स शुड टेक ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ग्रुप वर्क अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ देयर ग्रुप लीडर। ये कह रहा है कि जब वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, समूह में काम कर रहे हैं, तो समूह के सभी सदस्यों की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य का जो विकास है, उसकी जो गति है, उसकी जो प्रगति हो रही है, उसको जांचें एक ग्रुप लीडर के माध्यम से। आगे है कुछ और चीजें, ये तो जीरोम बर्नर और उनके द्वारा दिए गए थे। अब कुछ सामान्य चीजें हैं कि वो क्या काम कर सकता है अध्यापक। एज ए फैसिलिटेटर द टीचर्स जॉब इज टू सपोर्ट एवरी स्टूडेंट टू डू देयर बेस्ट थिंकिंग एंड प्रैक्टिस। जब हम फैसिलिटेटर के रूप में आ जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व है वो ये बनता है कि हम बच्चे को सपोर्ट करें, उसकी सहायता करें, किसमें? ज्यादा बेहतर सोचने में और ज्यादा बेहतर अभ्यास में, क्योंकि जब बेहतर होगा तभी वो अच्छा कर पाएगा। एज ए फैसिलिटेटर द टीचर एनकरेजेस द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, प्रमोटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कल्टिवेट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। ये सबसे बड़ा जरूरी काम है कि एक तो हर बच्चे को आपने पार्टिसिपेशन में, क्लास की कोई गतिविधि है उसमें इन्वॉल्व करना है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि सामूहिक गतिविधि सिखानी है, पीछे हमने पढ़ा, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ समझ कैसे विकसित करेंगे ये करेंगे। और उसके साथ साथ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा काम है इस समूह गतिविधि में, ये इसका है, ये इसका है, इसको कैसे सहायता करना है वो जरूरी। अगला है, एज ए फैसिलिटेटर टीचर्स आल्सो रिक्वायर ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस, हाउ टू एनेबल ग्रुप डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चरिंग एजेंडाज ऑफ अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा। अध्यापक को पता होना चाहिए, जो फैसिलिटेटर की भूमिका अदा करता है, कि मैं बच्चों में डिसीजन मेकिंग की योग्यता कैसे विकसित करूंगा, एजेंडा कोई करना है तैयार तो वो कैसे करेंगे, उसके रिजल्ट कैसे निकालेंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। टीचर्स हु आर द हाई फैसिलिटेटर ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जो फैसिलिटेटर होता है उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, वो क्या है? इफेक्टिव लिसनिंग, पहला है कि उसकी जो लिसनिंग है वो बहुत अच्छी होगी, वो बहुत अच्छा श्रोता होगा। जेन्युइननेस, वो मौलिक होगा, बनावटीपन कम होगा, नकली चीजें कम लेकर आएगा। अंडरस्टैंडिंग, समझ बहुत अच्छी होगी। रिस्पेक्ट, वो खुद दूसरों का सम्मान करेगा।
मजाक नहीं उड़ाएगा। इंटेलिजेंस वो बुद्धि वाला होगा, एंड स्किल इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, आपस में संवाद कैसे करना है, उसकी स्किल उसके पास होगी। तो ये था हमारा टॉपिक, रोल ऑफ टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।